नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम कक्षा 10 गणित यूपी बोर्ड अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए ज़रूरी है। बच्चों, वास्तविक संख्याओं में मुख्य रूप से यूक्लिड विभाजन का प्रयोग किया जाता है। यूक्लिड देखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें जहाँ पे ए जो होता है वो भाज्य होता है और बी जो होता है वो भाजक होता है और क्यू जो होता है वो भागफल होता है। क्यू भागफल होता है और आर जो होता है वो शेषफल होता है। और जबकि आर जो होता है ना, जो शेषफल होता है, वो कभी भी जो है बी से बड़ा नहीं होना चाहिए, बी से छोटा होना चाहिए। लेकिन वो जो शेषफल है वो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है और बी से छोटा रहेगा। अब इस सूत्र के आधार पर हम कुछ प्रश्न करेंगे। इस सूत्र के आधार पर हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। इसमें आर जो होता है वो बी, जो रिमाइंडर यानी शेषफल जो होता है वो बी से छोटा रहेगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर रहेगा। ठीक है। अब हम इसके आधार पर कुछ प्रश्न को हल करेंगे इस सूत्र के आधार पर। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लिखे गए हैं। 4 प्रश्न हैं टोटल, जिसमें पहला प्रश्न है कि 48 और 105 का महत्तम समावर्तक ज्ञात करो। ये इसमें तो कहा नहीं है कि यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करना है, और दूसरे सवाल में भी। तो आप इन दोनों सवालों को गुणनखंड विधि से आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन तीसरे और चौथे सवाल में हम देखते हैं कि एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, और इसमें भी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है। तो आइए हम तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरे सवाल को हम लगाते हैं तीसरे का हल। सबसे पहले आपको संख्याएं क्या दी हैं? दी गई जो संख्याएं हैं, दी गई संख्याएं में 135 और 225 है। ठीक। अब चूंकि इसमें ये ध्यान देना होता है कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है, इसमें क्या है 225 क्या है 135 से बड़ा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप 135 से 225 में भाग देंगे, यानी 225 में 135 से भाग देंगे। तो भाग का वही नॉर्मल प्रोसेस होता है जो आप करते हो, बस इसमें चरण वाइज इसको लिखना पड़ता है। तो इसमें जो है ये ए हो जाता है, ये आपका बी हो जाएगा, मतलब ये आपका भाजक हो जाएगा और ये भाज्य हो जाएगा। तो जब आप 135 से 225 में भाग देते हैं तो यहाँ यहाँ इस तरह से लिखेंगे क्योंकि चरण एक दी गई संख्याओं 225 और 135 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब विद्यार्थियों 225 में आप क्या करेंगे 135 से भाग देंगे। तो जब आप 225 में 135 से भाग देंगे तो क्या आएगा, आप इसको ऐसे लिखते हैं
क्योंकि आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जिसमें अब क्या करेंगे, अब 225 में 135 से डिवाइड करेंगे तो 225 यहाँ पे क्या होगा, ये आपका भाज्य हो जाएगा। तो 225, तो जब आप डिवाइड करोगे 135 को तो कितनी बार जाएगा, तो एक बार जाएगा। तो यहाँ पे भाजक 135 हो गया और इंटू गुणा जो भागफल है वो कितना है, एक है। और शेषफल आपको कितना बचेगा, शेषफल आपका जो है 90 बच जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्योंकि शेषफल शेषफल जो है आपका 90 है। ठीक है, शेषफल 90 हो गया, जो कि जीरो अभी जीरो के बराबर नहीं है, मतलब अभी जीरो, जब तक शेषफल जीरो न आ जाए तब तक आप ऐसे चरण वाइज लिखते जाते हैं। ठीक है, अब इसलिए चरण चरण दूसरे में संख्याओं संख्याओं 135 संख्याओं 135 और 90 135 और 90 के लिए यूक्लिड प्रमेय यूक्लिड प्रमेय से अब जो है, अब फिर वही काम करेंगे। अब 135 और 90 है, मतलब भाजक जो आपका भाजक रहता है वो फिर जाके जो शेषफल आता है, फिर शेषफल और भाजक के साथ फिर भाग होता है। तो 100, अब यहाँ पे ये संख्या बड़ी है, अब यहाँ पे क्या होगा, 135 यहाँ लिखोगे, 135 बराबर क्या होगा, आप 90 से भाग दे रहे हैं तो 90 यहाँ लिखेंगे। 90 एक बार जाएगा, फिर एक बार जाएगा, फिर कितना जाएगा प्लस का 45। अब क्योंकि शेषफल 45 है, जो कि जीरो के बराबर नहीं है, फिर अभी एक चरण और देखेंगे। इसलिए 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 चरण चरण तीन चरण तीन चरण तीन संख्याओं अब क्या बचा इसमें, भाजक 90, संख्याओं 90 और 45 के लिए यूक्लिड प्रमेय से। अब फिर यहाँ पे यूक्लिड प्रमेय जब लगाएंगे आप, तो 90 में 45 से भाग करेंगे, 90 बराबर 45 गुणे, अब भागफल कितनी बार जाएगा, भाग जो जाएगा वो 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90 यानी 2, प्लस अब शेषफल क्या बचा, जीरो। अब यहाँ पे शेषफल जो है, शेषफल क्या हो गया, जीरो। क्योंकि शेषफल जीरो है और भाजक कितना आपका है, यहाँ पे भाजक है, ये क्या है, भाजक है। भाज शेषफल शून्य है और भाजक क्या है, 45 है। अतः 135 और 225 का जो HCF होगा वो कितना होगा, वो आपका 45 होगा। भाजक होता है, जो भाजक यानी 45, यही आपका क्या हो गया, उत्तर हो जाएगा। जब अंतिम में जो शेषफल जीरो जब तक न आए तब तक आप ऐसे इस तरह से चरण एक, चरण दो, चरण तीन यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाते रहेंगे जब तक कि शेषफल जीरो न आ जाए। जब जीरो आ जाएगा तो उस समय जो भाजक होगा वही उस प्रश्न का उत्तर होगा HCF के लिए, यानी 135 और 225 का HCF जो होगा वो 45 होगा। अब 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 आप अब इसी प्रकार आप क्या करेंगे, जो चौथा सवाल है, फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है, वो क्या करेंगे, 375 और 675 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके ज्ञात करना। बिल्कुल इसी तरह आपको करना है।
सबसे पहले क्या करेंगे, 300 अभी इसमें से पहले चेक कर लेंगे 675 और 375 में कौन सी बड़ी है संख्या। 675 बड़ी है। अब 675 बड़ी है, इसका मतलब ये है कि 375 से आप क्या करेंगे, 675 में भाग देंगे। जब भाग देंगे तो जितनी बार भाग जाएगा फिर से यहाँ पर लिखेंगे भागफल, फिर शेषफल। ठीक है। फिर क्या करेंगे, जो भाजक रहेगा जिससे भाग दिए रहेंगे, यानी किससे भाग दे रहेंगे आप, 375 से भाग दे रहे हैं 375 में, फिर उसका जो शेषफल आएगा 375 को इसके शेषफल के साथ फिर ले लेंगे, फिर शेषफल से इसमें फिर भाग करेंगे, ऐसे जब तक कि शेषफल जीरो ना आ जाए। जब जीरो आ जाएगा तो लास्ट में जो भाजक रहेगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। तो विद्यार्थियों, आप 375 और 675 का एससीए बिल्कुल विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके लगाइएगा घर पे।